अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो यूनिट 21 करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 21.2 करेंगे। इससे पहले जो मैंने एक्सरसाइज कराई थी 21.1, उसके अंदर जो है मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में समझा दिया था। तो आज इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल आपको दे दूँ कि आप जो है वो ME एक्सपेरिमेंट लैब, जिस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके साथ जो क्लास 9th का रिज़ल्ट आने वाला है उसकी डिटेल शेयर करूँगा। अब वो डिटेल थोड़ी ख़ास होंगी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो डिटेल मैं इस चैनल पे शेयर नहीं कर सकता, इसलिए उस चैनल पे शेयर करूँगा। कुछ आपके साथ फैक्ट एंड फिगर्स शेयर करूँगा कि रिज़ल्ट इस बार ख़राब आ रहा है या बहुत अच्छा या बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है। तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलें आ जाए, इसको करते हैं। देखिए, मैंने आपको जो एक्सरसाइज 21.1 कराई थी उसके अंदर जो हमें पावर दी हुई थी वो क्या थी, लीनियर, यानी पावर 1 मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर आपको पावर लीनियर नहीं दी हुई है, यहाँ पर आपको पावर जो है वो स्क्वायर्ड दी हुई है। तो ये जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन का केस 2 कहलाता है। क्या कहलाता है? केस 2। केस 1 में क्या था कि पावर हमेशा लीनियर मिल रही थी, फैक्टर हुए हुए थे और पावर लीनियर मिल रही थी। लेकिन केस 2 में क्या होगा कि आपको पावर जो है वो स्क्वायर में मिलेगी। तो इसका कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, बस एक छोटा सा रूल है, वो समझ लीजिए कि आप यहाँ लिख दीजिए अप्लाई। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह आ जाए। तो आप यहाँ लिख दीजिए अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आपने बस क्या करना है यहाँ पर कि 4x-3 है आपके पास और दिया हुआ है x+1 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस x+1 के होल स्क्वायर को पहले ऐसे लिख लेना है कि पावर लीनियर बन जाए, उसके बाद पावर स्क्वायर बना के लिख लेना है। यानी पहले आपने ऊपर a एक कांस्टेंट सपोज कर लेना है, उसके बाद आपने नीचे क्या करना है, x+1 इसी चीज़ को लीनियर पावर में ले लेना है। ठीक है, फिर a2 लिखना है और फिर इसी चीज़ को जो इसकी पावर दी हुई है स्क्वायर में उसमें लिख लेना है। अगर यहाँ क्यूब दिया हुआ होता तो मैं क्या करता, पहले x+1 लेता, पावर 1 लेता, फिर x+1 लेता, पावर 2 लेता, फिर प्लस लगाकर a3 लेता और x+1 की पावर क्यूब ले लेता। लेकिन पावर स्क्वायर में थी तो सिर्फ 2 टाइम्स मैंने यहाँ पर इसको लिया है। तो आई होप समझ गए होंगे किस तरह से यहाँ पर ये किया गया है। ठीक है, अब बस जो तरीक़ेकार पढ़े थे सॉल्व करने के, उसी तरीक़ेकार से ये सॉल्व हो जाएगा। कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है। हाँ, आगे आने वाले सवालों में थोड़ा सा मेथड ज़्यादा होगा तो वहाँ मैं वो समझा दूंगा, लेकिन यहाँ कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है। यहाँ जो तरीक़ेकार पढ़ा है ना, उसी के ज़रिए से इसे कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एलसीएम ले लेता हूँ, x+1 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, इस इक्वेशन की मदद से हमने क्या करना है, हमने अपना आंसर निकालना है। तो ये आ गया आपका। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं हो सकेगा क्योंकि जगह थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगी, तो यहाँ कर लेते हैं इसको। तो 4x-3 की पावर x+1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एलसीएम ले लीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसको इसके और इन दोनों को आपस में कर लीजिए। एलसीएम जैसे लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर और ये आ गया आपके पास प्लस a2 हो गया और a2 होकर आपके पास हो गया x+1। ठीक है, ये x+1 का होल स्क्वायर था तो ये स्क्वायर हो गया, ये x+1 था तो x+1 हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आप x+1 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये हो गया x+1 का स्क्वायर। अब देखिए x+1 यहाँ भी है और x+1 वाला ब्रैकेट यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे x+1 वाला ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, a1, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, नज़र नहीं आ रहा होगा, ये बच गया आपके पास a1। ठीक है, ये 2 था, एक बाहर चला गया तो सिर्फ x+1 बच गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपके पास एक ही था तो बाहर चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाली चीज़ दोबारा आ जाएगी। ठीक है, क्यूब। अब देखें ये और ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 है, ये 1 है, तो यहाँ सिर्फ स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक आपने ऊपर से काट दिया, एक को ऊपर से आपने काट दिया। बस इसमें 2-3 स्टेप ज़्यादा होंगे, बाकी ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखें सेम पावर आ गई है डिनोमिनेटर में, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आप क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। ठीक है,
तो आपके पास क्या बच जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू a1x प्लस 1 प्लस a2। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है a1 की वैल्यू को यहाँ पर निकालना है। तो उसको देखें कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर a1 और a2 निकालने का थोड़ा सा हिसाब जो है ना वो पीछे वाली एक्सरसाइज से मुख्तलिफ होगा। तो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन आसान है। आपने क्या करना है कि a1x कर लेना है प्लस a1 कर लेना है। देखो a को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ सिंपल, और उसके बाद a2 कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब a1 कैसे निकलेगा आपके पास कि देखो यहाँ पर जो टर्म x वाली है और यहाँ पर जो टर्म x वाली है, उन दोनों को आपस में आपने क्या करना है, इक्वेटिंग कर देना है। इक्वेटिंग यानी बराबर कर लेना है, ठीक है। जो टर्म यहाँ पर x वाली है, जो टर्म यहाँ पर x वाली है, उन दोनों को आपस में बराबर ले लेना है। अब यहाँ पर x वाली टर्म कौन सी है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि 4x और ये वाली है, ठीक है, a1x। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपके पास 4x, तो यहाँ लिख दीजिए इक्वेटिंग TING इक्वेटिंग 4x एंड a1x, ठीक है। हमेशा ऐसे ही होगा। तो जो टर्म x वाली यहाँ पर है और जो टर्म x वाली यहाँ पर है उसे इक्वेट कर देंगे। देखें इनके साथ x नहीं है, अगर होता तो इक्वेट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ 4x के साथ है और a1x के साथ है। तो आपने क्या करना है कि x से x को कैंसिल कर देना है। तो a1 जो आपके पास आ रहा है वो 4 आ रहा है। देखें a1 आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब इस हिस्से को रिमूव करता हूँ, बकिया क्वेश्चन वहाँ कर देता हूँ। हाँ, तो देखें यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब a2 भी निकालना है। तो a2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो बगैर x वाली वैल्यूज़ है ना उसे आपस में इक्वेट कर देना होगा। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है -3 और इक्वल टू a1 प्लस a2। अच्छा, a1 प्लस a2 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो a1 और a2 दोनों के साथ x नहीं है, तो इसीलिए बगैर x वाली वैल्यू को आपस में इक्वेट यानी कंपेयर कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a2 की वैल्यू आ जाएगी। तो a1 आपके पास कितना आया था, a1 आया आपके पास 4 और ये हो गया प्लस a2, उधर ले जाओ तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो a2 आपके पास आ रहा है -3 -4। अभी तो ये आसान है, आगे थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपका a2 आ गया। पहले a1 निकल गया था, फिर a2 निकल गया। अब आपने क्या करना है, आंसर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन 1 उस वक्त बन रही थी हमारे पास, जैसे कि देख लेते हैं क्या बन रही होगी इक्वेशन 1। जैसे कि हमारे पास ये बन रही थी इक्वेशन 1 कि 4x माइनस 3 और x प्लस 1। ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि जब मैंने रिमूव किया था तो ये चीज़ लिखी हुई थी, a1 और x प्लस 1 और a2 x प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब जो a1 a2 आया है ना, बस आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो a1 आपके पास क्या आया था, a1 आपके पास आया है 4 और x प्लस 1 और a2 कितना आया आपके पास -7 और ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक भी जोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन अगर आप चाहें तो इस माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आपके पास कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक ये आंसर है, ये आपका सिंपल ये आंसर है पूरा प्रॉपर। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब इसे मैच कर लीजिए तो समझ में आ गया होगा, आई होप। मुश्किल तो नहीं था ये इतना ज़्यादा, तो बिल्कुल एक्यूरेट यही आंसर लिखा हुआ है 4/x प्लस 1 -7/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये तो आसान था बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ पावर स्क्वायर में थी और साथ ही साथ आपके पास जो इक्वेशन दी हुई थी वो भी एक x कंटेन की हुई थी, यानी जो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दी हुई थी। लेकिन अब आगे आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि ऊपर जो इक्वेशन होगी वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और नीचे अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी या क्यूबिक, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेम ही तरीका है, तरीक़ेकार चेंज नहीं होने, तरीक़ेकार सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो चलें वो करते हैं। तो स्टूडेंट, ऊपर की जगह मैंने क्या कर लिए, मुख्तस कर लिए, यानी ऊपर की जगह से वही काम करेंगे हम जो कि मिटाना होगा, वो चीज़ें ऊपर लिख दूंगा। तो आप इसके ऊपर की कोई चीज़ नहीं लिखेंगे, जो भी काम करेंगे नीचे की चीज़ से करेंगे, ठीक है। और जो तरीका मैं कराता हूँ, मैंने हर बार ये बताया कि ये स्टैंडर्ड तरीका है, इसी तरीके से पेपर में भी जाके करिएगा, ठीक है। ऐसे ही पूरा सवाल सॉल्व करिएगा, इंशाल्लाह पूरे नंबर आ जाएंगे आपके सवाल में, क्योंकि जो तरीका मैं बता रहा हूँ मुझे पता है इसी तरीके से सवाल लिखे जाते हैं। मैं कोई ऐसा तरीका नहीं बताऊँगा आपको जिससे आपके नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाए।
एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया आपके पास एक्स प्लस 3। अब इसको कैसे करेंगे, देखें, इसको आप एक फैक्टर मानेंगे, इसको आप दो अलग अलग फैक्टर मानेंगे। अब कैसे, ये एक्स स्क्वायर है तो पहले आप एक्स ले लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है वो एक्स स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। दो फैक्टर आप इधर कंसीडर करेंगे। तो चलें इसको करते हैं। यहाँ पर आप क्या कहेंगे, यहाँ पर लगा दीजिए अप्लाइड पार्शियल फ्रैक्शन। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ेकार है सॉल्व करने का, थोड़ा हार्ड है लेकिन है ज़बरदस्त तरीका। अच्छा, यहाँ पर आपको रिमाइंडर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिमाइंडर निकालेंगे तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, और रिमाइंडर निकालने के लिए कहा भी नहीं गया आपको टेक्निक से, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3, ये इक्वेशन 1 होगी आपकी, ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ, इसी से आंसर आ जाएगा आपका। तो A1 जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है, A1 आपका आ रहा है x, और A2 क्या आ रहा है आपका, आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है आपका। अच्छा, उसके बाद आपका A3 क्या आ रहा है आपका, इस पर पावर स्क्वायर थी तो इसलिए इसको इस तरह सॉल्व किया गया, और ये इस पर पावर लीनियर है तो इसको इस तरह सॉल्व किया जाएगा। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1, इसे आपने याद रखना है, इसी की मदद से आपका जो है वो आंसर आएगा। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, चलो बाद में लिख दूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो एलसीएम लेना है, ताकि इस डिनोमिनेटर्स को नीचे वालों को ख़त्म कर सकें, क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ इसको सॉल्व करना पॉसिबल बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 3 एलसीएम ले लो, नीचे यही डिनोमिनेटर बन जाएगा, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया x1 और x का स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास A2 और x आ गया, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या होगा, x का क्यूब, और प्लस A3 आपके पास क्या आ गया, x प्लस 3, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब रिमूव करना पड़ेगा, जगह तो है नहीं मेरे पास, लेकिन ये इक्वेशन 1 में ऊपर लिख लूँगा, क्योंकि मुझे इक्वेशन 1 की ज़रूरत होगी। तो इसको ऊपर लिख लेता हूँ, फिर रिमूव कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 मैंने एज इट इज़ जो थी ना वो ऊपर लिख ली। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या करो, इसको पहले यहाँ मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो। कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, कॉमन निकाल लो x को, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1 और ये x हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा, ठीक है। मैं ये कॉमन इसलिए निकलवा रहा हूँ ताकि सवाल आसान हो जाए आपके लिए। A3 और हो गया आपका x प्लस 3, ठीक है। इसको रिमूव कर दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है जो चीज़। तो स्टूडेंट अब क्या करना है हमने, अब ये वाला x इस x क्यूब से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्ट एलसीएम भी ले लेंगे। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3, और यहाँ बच गया आपके पास, यहाँ क्या बच गया आपके पास, A1x प्लस, वहाँ एक ही था तो वो ख़त्म हो गया, और ये A2 हो गया, और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, और ये बच गया आपका A3 और x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ और सॉल्व कर लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3, तो ये पूरा ब्रैकेट A1 एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पर दोबारा मैं, A2 x प्लस 3, ठीक है, और प्लस A3 x का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या किया है। तो देखो दोनों तरफ सेम डिनोमिनेटर है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने, वो कर लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इस A1x को x से मल्टीप्लाई करा दूंगा, दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कराना है बस। A1 तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, प्लस 3A1 x, उसके साथ x भी है ना। अच्छा, अब इसी x को मैं मल्टीप्लाई, इसी जो है वो a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर x, और 3 को मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 3A2 हो जाएगा, और प्लस a क्यूब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आपके पास आ गया। क्या किया मैंने, A1x को x से मल्टीप्लाई कराया तो A1x स्क्वायर, A1x को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3A1x। अच्छा, उसके बाद A2 को मैंने x से कराया तो A2x, और उसके बाद फिर A2 को 3 से करा दिया। अच्छा, अब जितनी भी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हैं उसको एक तरफ कर लीजिए, और जितनी भी आपके पास x वाली वैल्यूज़ हैं उसे एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि मुझे कॉमन निकालना है। तो A1x स्क्वायर एक तरफ आ गया,
और ये वाला उठकर भी इस तरफ आ गया, a3x² आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आ गया 3a1x और प्लस a2x, और फिर ये अलग हो गया हमारे पास, b अलग हो गया, ठीक है। अब कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पर इक्वेशन 2 आपकी ड्राइव हो गई है। x² कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन इसलिए निकाल लें ताकि इक्वेट कर सकें। अच्छा, फिर यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो गया a1x, सॉरी x तो कॉमन निकल लिया ना, 3 बच गया, 3a1 प्लस a2, और यहाँ बच गया आपका 3a2, ठीक है। अब बस क्या करना है, आपने करना है इक्वेट, जो x वाली वैल्यू है उसे x वाली वैल्यू के बराबर ले लेंगे, जैसे ये दोनों को बराबर ले लेंगे, 7x और इन दोनों को बराबर ले लेंगे, और 3 और 3a2 को बराबर ले लेंगे, तो इससे आपके पास a b c d की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस इक्वेशन 2 को एज इट इज़ ऊपर लिख दूंगा, ताकि जब मैं इसे रिमूव करूं तो मेरे पास ये मौजूद हो, ठीक है। लिख देते हैं आज। तो स्टूडेंट, आपकी जो इक्वेशन 2 थी वो यहाँ से रिमूव करके ऊपर लिख दी है मैंने। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने a2 निकालना है, क्योंकि a2 ही आपके पास सबसे पहले आ सकेगा। तो इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग, ठीक है, इक्वेटिंग x² x एंड 1, तो 3 और 3a2 को कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि दोनों के साथ x मौजूद नहीं है तो इसीलिए कंपेयर हो रहा है। तो a2 की वैल्यू आपके पास आ गई 1, ठीक है, 1 आ गए ना, दोनों एक दूसरे से कट गए तो 1 बच जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1, ये भी 1 पर आता है, ये भी 1 पर आता है। अब इसी तरह से x की वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए, 7x इक्वल टू, इसको इससे इक्वेट कर दो, x 3a1, ये a2 आया, प्लस a2, तो ये हो गया x से x कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था और ये x 7 से, तो इसलिए कैंसिल हो सकता है। तो 7 इक्वल टू 3। अच्छा, a1 क्या दिया हुआ है, a1 तो हमें खुद ही जो है वो निकालना है। अच्छा, a2 क्या दिया हुआ है, a2 आपको 1 दिया था, तो उसको उधर ले जाओ 1 को, तो 7 माइनस 1 इक्वल टू 3a1, तो a1 को अलग कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, 6 और 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो a1 जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 2, तो a2 जो है वो आपके पास 1 आ रहा है, और a1 जो है वो आपके पास 2 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से आपने a3 भी ड्राइव करना होगा, a3 भी आपके पास ड्राइव होगा, तो वही x² वाली वैल्यू को x² वाली वैल्यू से आपने कंपेयर कर डालना है। तो x² इक्वल टू x² a1 प्लस a3, x² की वैल्यू से ख़त्म हो गई, तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो a1 कितना आया था आपके पास, a1 आया था आपके पास 2 प्लस a3, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन बड़ी है उसके पास, तो इसलिए वो -1 देगा आपको आंसर। तो a1 a2 a3 सब ड्राइव हो गए आपके पास। तो अब a1 a2 a3 को बस इस हिस्से में पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 के, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं पुट कर देता हूँ, a1 कितना आ रहा है, 1, a1 तो 2 आ रहा है, ये हो गया x। अच्छा, a2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1, जो कि x² है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर आंसर गलत आ रहा है, आंसर गलत नहीं आ रहा है, आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में से ड्राइव करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस माइनस को ये क्या कर रहे हैं, इसके साथ सॉल्व करा रहे हैं, और पहले x² की वैल्यू को लिख रहे हैं। तो पहले मैं x² की वैल्यू को लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू जो इन्होंने लिखा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, 2x, देखो आगे पीछे लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अच्छा, -1 माइनस मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई हुआ प्लस के साथ, तो क्या हो गया -1, और x + 3, यही आंसर आ रहा है। बुक में चेक करें, बुक में यही आंसर आ रहा है ना, 1/x² + 2/x - 1/x + 3। तो ये आपका हो गया पैसे वसूल। और अब आप कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, और ME एक्सपेरिमेंट लैब जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर सब्सक्राइब करना। रिज़ल्ट कैसा आने वाला है इस बार बोर्ड का, तमाम चीज़ें फैक्ट एंड फिगर से बताऊंगा और कुछ इन्फॉर्मेशंस दूंगा, तो ये ज़रा देख लो इसे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन 3 करते हैं। तो देखें, अब जो है वो क्वेश्चन 3 करते हैं, सिंपल है, तो लेकिन पावर क्यूब है। तो मैंने अभी बताया था ना, अगर स्क्वायर हो तो एक टाइम अलग से ले लीजिएगा,
और अगर क्यूब हो तो 3 टाइम लेना पड़ेगा, मतलब 3 ए आएंगे आपके पास, A1 A2 A3। तो आपकी आसानी के लिए मैं एक काम करूं क्या, अब A1 A2 A3 से तो मैंने बहुत बार समझा दिया। अब मैं आपको यही चीज़ जो है वो A1 को क्या कहूँगा A, और A2 को क्या कहूँगा B, और A3 को C कह दूँगा। इससे पता है क्या, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि और आसानी से समझ में आए। कुछ बच्चे अगर कुछ मुश्किल कर रहे हैं ना समझने में, उन्हें भी समझ में आने लगे। अच्छा देखो, यहाँ से ऊपर जो चीज़ है ना वो मैं भी लिखवा दूंगा, ठीक है। अच्छा चलो पहले इसको लिख देता हूँ। A1 को मैं क्या लिखूँगा A, ठीक है। A2 को मैं क्या लिखूँगा B, और A3 को मैं क्या लिखूँगा C, ताकि आसान हो जाए काम, ठीक है। मैथमेटिशियन या जो भी कोई होता है वो काम को आसान से आसान बनाता है। मुश्किल काम हमें जब ही करना है जब आसान लोग कर नहीं पा रहे हो, तो हमें देखना है इस चीज़ को। अच्छा तो भाई देखो यहाँ क्या 3 पावर क्यूब है, लीनियर पावर तो नहीं है, यानी क्यूब पावर है। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन कर दूंगा। तो 5x² माइनस 30x प्लस 44 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का क्यूब। इन रिफिल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ A1 लूँगा, ठीक है, और x माइनस 2 ले लूँगा, पावर लीनियर। A1 को मैंने कहा था कि मैं A कहूँगा, A2 ले लूँगा और पावर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने कहा था A2 को मैं कहूँगा B, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना आप, और A3 को मैं क्या कहूँगा C ही लिख दिया डायरेक्ट मैंने, x माइनस 2 का क्यूब। तो जहाँ तक वो जा रहा हूँ वहीं तक लेके जाएंगे हम इसे, ठीक है। क्यूब तक जा रहा था तो क्यूब तक ले जाए। अब करते हैं LCM। तो एक मुश्किल तरीका भी है LCM का कि डायरेक्ट LCM ले लो। अब वो डायरेक्ट LCM मुझे तो समझ में आ जाएगा कैसे लिया गया है, लेकिन आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करेगा, तो मैं डायरेक्ट LCM नहीं ले रहा हूँ। पहले 2 के पेयर में ही LCM लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, A1 A ही बोलूँगा मैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा ना आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी बात है। अगर कुछ मुश्किल हो रही होगी तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। और ये भाई साहब तो यहाँ एज इट इज़ मौजूद है हमारे पास, इन्होंने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं करी। चलो 5x² माइनस 30x प्लस, ऊपर वाले को मिडल टर्म ब्रेक ना करिएगा, उससे हमें कोई भी इतना काम नहीं है। अभी मिडल टर्म ब्रेक कर दी तो और मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, मेरे पास कॉमन निकल रहा है, मेरे पास यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, x माइनस 2 कॉमन निकल रहा है। तो ये अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, अंदर मेरे पास बच जाएगा a, और x माइनस 2, ये पावर स्क्वायर थी तो एक बाहर चला गया तो 1 हो गई, और b तो खाली बच गया हमारे पास, ठीक है। और इसके नीचे आ गया आपके पास a माइनस 2 का क्यूब। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, तो क्यूब तो ख़त्म होकर स्क्वायर हो जाएगा ना। आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये मैं n नहीं बना रहा हूँ, x बना रहा हूँ, शायद n लग रहा हो आप लोगों को। x माइनस 2 का 3 पावर 3। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, a x माइनस 2 और b, और यहाँ बच गया आपके पास x माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब था, एक x से काटा तो स्क्वायर में बच गया ना, x माइनस 2 का क्यूब। अब दोबारा LCM ले लो, यहाँ पर क्या करो, दोबारा LCM ले लो। तो ऊपर वाले हिस्से को रिमूव कर देता हूँ। तो देखें यहाँ से जो मैं काम लिखूंगा ना वो आपने नहीं लिखना, वो मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिखूंगा, क्योंकि मुझे अब रिमूव करनी पड़ेंगी इक्वेशनों को, तो इसीलिए, ठीक है। तो इधर भी LCM ले लेते हैं डायरेक्ट। एक तरीका मैंने बताया ना, हार्ड तरीका भी होता है LCM का, लेकिन वो जो है ना यहाँ समझ नहीं आएगा। ये 44 था, शायद मैं इसे 4 लिख रहा था, ये 44 है, लेकिन मैं आसान तरीके से LCM ले रहा हूँ बार बार, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। तो यहाँ भी LCM अप्लाई कर लो। अगर वो डायरेक्ट वाला तरीका मैंने LCM का अप्लाई किया ना तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है बात। वो हार्ड तरीका भी सिखाऊंगा अलग से मैं आपको इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है, स्क्वायर था ना, क्यूब हो गया। और यहाँ पे चला गया C, और ये इससे हो गया पूरा x माइनस 2 का स्क्वायर। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो x माइनस 2 और 5 हो गया। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो आप बोलेंगे सर इसे तो हम रिमूव कर ही नहीं सकते, नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप कॉमन ले लोगे ना ऊपर से x माइनस 2 को, तो आपके पास डिनोमिनेटर सेम आने लगेंगे। 30x प्लस 44
एक्स माइनस टू का क्यूब। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो एक्स माइनस टू क्यूब है ना, तो स्क्वायर ले लो क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, तो बाहर स्क्वायर निकाल लिया आपने। तो ये कितना बच गया आपके पास, ये बच गया आपके पास ए एक्स माइनस टू प्लस बी, और देखो स्क्वायर बाहर निकाला है तो एक टाइम तो बच जाएगा ना वो, और प्लस सी अकेला हो गया हमारे पास। ठीक है, एक्स माइनस टू की पावर 5। तो देखो ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है और ये 5 टाइम है, तो 2 टाइम्स 5 टाइम्स से कैंसिल करा तो कितना बच गया, 3 टाइम्स। ठीक है, प्लस 44। तो यहाँ क्या बच गया आपका ए। देखा अब जो मुश्किल हो रहा था वो कितना आसान हो गया। अब एक काम करो, इस ए को ना सॉल्व करा दो, क्यों करा रहा हूँ अभी पता चल जाएगा आपको। ए एक्स हो गया और माइनस ए 2a हो गया, 2a। ठीक है, इसको ब्रैकेट कर दो, बल्कि ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं है, होल पे ब्रैकेट आएगा, और ये b तो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया, और यहाँ बच गया x माइनस टू और प्लस सी, और यहाँ आपके पास क्या बच गया, दोनों जगह बच गया x माइनस टू का क्यूब, और यहाँ पे बच गया x माइनस टू का क्यूब। तो देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 5x स्क्वायर। अभी आपकी इक्वेशन 1 जो बनी थी वो मैंने लिखी ही नहीं ऊपर, तो वो मैं लिख दूंगा दोबारा। ठीक है, जो इक्वेशन 1 बनी थी, इक्वेशन 1 इस तरह की बनी थी, जो अप्लाई किया था ना हमने पार्शियल फ्रैक्शन, वही हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई थी। तो मैं इसे लिख देता हूँ दोबारा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। -30x प्लस 44 डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ लिख देता हूँ, एक्स माइनस टू का क्यूब, और ये क्या हो गया आपके पास, ए आपके पास क्या आ रहा था, एक्स माइनस टू, ये इक्वेशन 1 थी जो मैंने लिखा नहीं उस वक्त, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, ये थी इक्वेशन 1 आपकी असल। ठीक है, तो यहाँ तो इक्वेशन 2 बना रहा हूँ मैं अभी, ये गलत हो गया थोड़ा सा, स्क्वायर और क्यूब, ये इक्वेशन 1 है, इसी के अंदर आप पुट करके अपना फाइनल आंसर देंगे। तो स्टूडेंट अब क्या करना है, अब हमने कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट्स को सॉल्व करा देना है। 30x प्लस 44 इक्वल टू, अच्छा ये ए एक्स स्क्वायर, ये ए एक्स से हुआ तो क्या क्या बन गया, ए एक्स का स्क्वायर, ये ए एक्स ये -2 से हुआ तो ये हो गया 2ax। ठीक है, अच्छा अब ये -2ax -2ax हो गया। ठीक है, देखो ये एक्स इससे हुआ तो ये हो गया था ना आपके पास, तो ये बस सही है बिल्कुल, और ये -2a इससे हुआ तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 4a हो गया आपके पास। ठीक है, अच्छा अब b को कर दो, प्लस bx हो गया आपके पास, उसके बाद आपके पास आ रहा है -2b हो गया आपके पास, और प्लस c जो बाहर मौजूद था आ गया। अब जो भी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है उसको एक तरफ कर लो, एक्स वाली वैल्यू उसको एक तरफ कर लो, और विदाउट एक्स वाली वैल्यू उसको एक तरफ कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 4ax। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर आ गया प्लस bx। ठीक है, उसके बाद कितना बच गया आपके पास, उसके बाद आपके पास बच गया प्लस 4a माइनस 2b प्लस c। ये इक्वेशन 2 ड्राइव हो गई आपके पास, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए। तो a x का स्क्वायर हो गया, साथ ही साथ आप माइनस, तो बाहर है ही, x कॉमन निकालो सिर्फ। ठीक है, माइनस कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ, x कॉमन निकाल रहा हूँ सिर्फ। a हो गया आपके पास, ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 4, x को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया आपके पास 4a प्लस b। अच्छा माइनस भी कॉमन निकलेगा, क्यों माइनस कॉमन निकलेगा, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व कराओगे ना तो वो ऐसा लग रहा है कि माइनस उसके साथ है, तो इसलिए माइनस भी कॉमन निकालना ही पड़ेगा, तो माइनस एक्स कॉमन निकलेगा, तो ये -4x था ना तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अब दोबारा सॉल्व करोगे तो ऊपर वाली चीज़ ही बनेगी, ba2b प्लस c, तो ये आ गई इक्वेशन 2, जो असल इक्वेशन है, इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ, 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। बस आप इक्वेटिंग करना और कुछ नहीं करना, x 4a माइनस b और प्लस 4a माइनस 2b
प्लस सी, ये इक्वेशन 2 है आपके पास, ठीक है, याद रखना, इसी की मदद से आगे सवाल सॉल्व होगा। तो एक और बार देख लो, 5x² माइनस 30x प्लस 44, ax² माइनस एक्स 4a माइनस बी प्लस 4a माइनस 2b प्लस सी, ठीक है, ये हो गया। आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें अब आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है कि x² वाली वैल्यू को x² वाली वैल्यू से कंपेयर कर देना है, x की वैल्यू को x की वैल्यू से, और साथ ही साथ जो विदाउट x की वैल्यू है विदाउट x की वैल्यू से। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, इक्वेटिंग x² x एंड 1, जब उनके साथ x नहीं मौजूद तो 1 है यानी, तो ये 5x² हो गया और ये हो गया ax²। तो x² से x² जब कैंसिल हुआ तो a आपके पास क्या आ रहा है 5, ठीक है, a आपके पास सिर्फ 5 आ रहा है। अब इसी तरह से जो x वाली वैल्यू है उन्हें भी कंपेयर कर दो, 30 हो गया और साथ उसके साथ x भी है, और फिर माइनस x हो गया और साथ ही साथ उसके साथ 4a माइनस b भी है, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो 30 = 4, ठीक है। अब a क्या निकाला था 5, तो माइनस b, ठीक है, तो 30 = 25, सॉरी 25 नहीं होगा, 20 होगा। b को उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, a को इधर ले आओ नेगेटिव का हो जाएगा, 30 को उधर ले आओ नेगेटिव का हो जाएगा। तो b भाई साहब जो आया वो आया हमारे पास -10 आए। अब इसी तरह c निकालना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, 44 को कंपेयर करना होगा बगैर x वाली वैल्यू से। तो बगैर x वाली वैल्यू जब भी एक तरफ करवा दी थी ताकि समझ में आ जाए बात, b प्लस c, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे। a कितना आ रहा था आपके पास, a आ रहा था 5, b कितना आ रहा था आपके पास -10, और c तो निकालना ही है, तो बकिया इधर सॉल्व कर लेते हैं। 44 = 20, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 30, ठीक है, और c को उधर ही रहने दो, 44 माइनस 20 माइनस 30 = c हो जाएगा आपके पास। तो आना चाहिए, देखते हैं क्या आ रहा है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस ही आएगा ना, हाँ, क्योंकि देखो यहाँ एक गलती हो गई, आपने भी नहीं बताया कि मैंने उसे 2 लिख दिया 20 के बजाय, 3 लिख दिया 2 के बजाय, तो इसको सही कर लेते हैं, ये गलती हो गई थी। तो वो 2 है ना, वो 3 कैसे आ सकता है, तो 20, ठीक है, 20 आपके पास c जो है वो आपके पास 4 बचेगा, क्योंकि देखो ये तो 44 माइनस माइनस क्या हो गया 40 हो गया और = c, तो c = 4 बच रहा है प्लस का, ठीक है। अब a b c को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, सिर्फ इतने हिस्से में आंसर आ जाएगा, सिर्फ इतने हिस्से में। तो a क्या निकाला था 5, तो 5 आ रहा है आपका x - 2, ये a था। b कितना निकाला था, b निकाला था आपने -10, ठीक है, तो x - 2 का स्क्वायर आ रहा था, और c कितना निकाला था 4, x - 2 का क्यूब, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इतना ही आंसर दिया हुआ है, आगे और कंटिन्यू करवाया है। हाँ, बस एक और चीज़ है कि ये ब्रैकेट सॉल्व कर दो आपस में, ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो वो माइनस जो है वो प्लस के साथ सॉल्व हो जाएगा, तो ये इस तरह आ जाएगा, जिस तरह मैंने छोड़ा था उस तरह भी छोड़ सकते हो, या इस तरह कर लो, ये आंसर है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है, समझ में आ गई ना बात, बस वो एक छोटी सी गलती हो गई थी, वो मैंने सही कर ली थी उसी वक्त। अच्छा, अब क्वेश्चन 4 है, आसान ही है एक तरह से कहूँगा मैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज़ वही है जो कि हमने ऊपर करे हैं क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा सा इन्होंने आपको जो है वो इक्वेशन थोड़ी सी ऐसी बना के दे दी है कि शायद आपको मुश्किल लगे, तो आपको तरीक़ेकार पता है तो आप इजीली कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। और उसके बाद है आपका x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है 18 + 21x - x² और x - 5 x + 2 का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, आपने क्या करना है, आपने जो इक्वेशन इन्होंने दी हुई है नीचे उसको इस्तेमाल करना है ऊपर वाली इक्वेशन के साथ, कोई भी छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे कि x² को पहले ले आता हूँ या उसको बाद में ले जाता हूँ, इसको कुछ मसला नहीं है, बस जो नीचे इक्वेशन मौजूद है, जो नीचे एक्सप्रेशन मौजूद है, इक्वेशन ये भी नहीं है एक्सप्रेशन है, उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, हो गया, कोई मसला नहीं है। हाँ तो चलें, इसको जल्दी जल्दी से मैं अब करता हूँ।
एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे भी पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना बहुत कच्चा था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, लेकिन अब पढ़ा रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन की इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी हो जाता है सॉल्व। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे ना इंशाल्लाह सीखते भी रहेंगे। तो देखिए ये तो एक टाइम था, ये 2 टाइम है, तो किस तरह करोगे इसको, पहले x करके लिख लोगे, फिर इसको c करके x+2 करके स्क्वायर में लिख लोगे, ठीक है, ये ऐसे। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करें, आप लोग भी बोलेंगे हाँ सर जल्दी जल्दी सॉल्व करा दें, ताकि हमें सोल्यूशन तो आ जाए जल्दी से हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम ले लो कि ये हो जाएगा ax+2 और b हो जाएगा x-2 और ये हो जाएगा आपके पास x 5 और x+2, ठीक है। अच्छा ये c हो गया आपके पास x+2 का स्क्वायर, ठीक है, बस एलसीएम ही लिया और कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा 18 + 21 x - x स्क्वायर और ये हो गया x मेरे पास 5 और ये हो गया x+2 का स्क्वायर और ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ मैंने एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ मैंने लेना पड़ेगा ax+2 2 हो गया मेरे पास, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा bx - 5 और ये हो गया चलें इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, x+2 का स्क्वायर। अनफॉर्चुनेटली इसे छोटा करके लिखना पड़ेगा क्योंकि वो c तो बोर्ड के बाहर ही चला जाएगा फिर a, ठीक है, और छोटा कर लेते हैं x+2 b x - 5। देखिए सवाल करने से पहले सोचा ना करा करें कि किस तरह होगा, बस आपको तरीक़ेकार पता है ना, इसको स्टार्ट कर दें, वो हो जाएगा खुद ही x - 5 और x+2, ठीक है। ये हो गया आपका कितना x - 2 और x+2, देखो ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, तो कॉमन आ सकता है 21x - x स्क्वायर। एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं सवाल का सलूशन पहले ख़ुद लिख लूँ और फिर आपको करा दूँ, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से, फिर क्या क्या समझाऊँगा, लिखते हुए समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है ना आपको भी। तो x+2, क्योंकि अगर लिख ही दूंगा तो फिर तो वो एक तरह से ये है कि कुछ बता पाऊँगा कुछ नहीं बता पाऊँगा। अब जब खुद सामने ही लिख रहा हूँ तमाम चीज़ें, तो तमाम चीज़ें ही एक्सप्लेन करूँगा फिर मैं आपको कि भाई ये इस तरह लिखा, ये इस तरह नहीं आ रहा था, इस तरह लिख लिया, ठीक है। तो ये देखो कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकाल के अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल होगा। कर्ली ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल होगा, अंदर स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल हो चुके हैं, राउंड ब्रैकेट भी इस्तेमाल हो गए हैं, तो अब एक ही ब्रैकेट इस्तेमाल हो सकता है, वो है कर्ली, ठीक है। कर्लीज़ के चिप्स भी आता है, तो बच्चे ये बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। x+2 x+3 2 टाइम था, 1 टाइम बच गया, दिख रहा है ना। चलो नहीं दिख रहा है तो ऐसे कर लो, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ठीक है। 21x - x स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास x - 5 x+2 और ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो ख़त्म हो गया, तो ये क्या बच गया, दोबारा वही राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट x+2 b x - 5 पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा x+2 और फिर c x - 5, ठीक है। चाहता तो वहीं पे रिमूव कर सकता था इन चीज़ों को मैं डिनोमिनेटर को, लेकिन मैंने कहा एक बार लिखवा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो सेम डिनोमिनेटर हो तो कैंसिल हो जाते हैं, सेम है ना। अब ऊपर रिमूव करते हैं, ये इक्वेशन 1 थी, इसको मैंने उस वक्त लिखा नहीं, ये इक्वेशन 1 थी, इसको मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन की जगह पे लिख लूँगा, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक याद रखना, ये अभी इस्तेमाल होगा मज़ीद, ये देख लो इस तरह से। तो इक्वेशन 1 तो मैंने ऊपर लिख ली है, यहाँ से जो काम है वो आप लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैं ऊपर आपकी आसानी के लिए लिखूँगा, ठीक है। ये काम आपने लिखना है जो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो अब देखें बचा क्या है, उसी को लिख लेते हैं, जो बचा है ना, डिनोमिनेटर तो ख़त्म हो चुका है एक दूसरे से कैंसिल होकर, x स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा देखो इनको आपस में सॉल्व करा दो। ax वो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपको बात समझ में आ जाएगी, 2a, ठीक है, और फिर आ गया प्लस 5x - 5b। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि
ax प्लस 2a, ठीक है, bx माइनस 5b। अच्छा, उसके बाद ये पूरे का साथ, ये पूरा का पूरा हिस्सा मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ। अच्छा, इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, cx माइनस cs खेलते थे ना काउंटर स्ट्राइक, वो वाला cx, ठीक है, 5c, ठीक है, cx 5c सही है। तो समझ में आ गया ना काम क्या किया है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो काम तेज़ी में करना था ना उसे तेज़ी में कर लिया, तो अब आराम से काम करते रहते हैं। अब इक्वेशन 2 के लिए सारी जो है हमारी मेहनत होगी, क्योंकि इक्वेशन 2 के बगैर हमारा आंसर नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ax², तो ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये हो गया आपके पास प्लस 2ax, ठीक है। उसके बाद ये आ जाओ, ये हो गया आपके पास प्लस 2ax, ठीक है, ये 2ax इस x, ये 2a इस x से मल्टीप्लाई हुआ, फिर आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4a, ठीक है, ये 2 इस x से हुआ तो 2ax आ गया था, ये 2 इस 2 से हुआ तो 4a हो गया था, ये b इस x से हुआ तो आपके पास क्या हो गया bx², ये b इस 2 से हुआ तो प्लस 2bx, ये a है। अब देखो मैं a1 a2 a3 लिखता तो कितना मुश्किल हो जाता ना समझना। अब a b c से कम आसान तो हुआ है। तो ये bx² हो गया और ये 2bx हो गया। अब ये माइनस 5bx, माइनस 5 उधर जगह नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ से लिख रहा हूँ, माइनस 5bx, और ये इससे हो गया तो कितना हो गया माइनस 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 प्लस माइनस, b का है, b भी तो आएगा, तो माइनस 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 प्लस माइनस 10b, ठीक है, और फिर हो गया आपके पास प्लस cx माइनस 5c। अच्छा, अब बाकी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। x वाली वैल्यू को एक तरफ कर लो, x² वाली वैल्यू एक तरफ, x वाली वैल्यू एक तरफ, और विदाउट x वाली वैल्यू से एक तरफ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ax² bx² प्लस bx², ये हो गया है सॉल्व। जो सॉल्व होता है उसके नीचे साइन लगाते रहा करो ताकि याद रहे। 4bx 2bx तो प्लस 2ax तो हो जाएगा 4ax, ठीक है, प्लस 2bx, ठीक है। अच्छा, और कुछ है क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ अभी तो और भी है, माइनस 5bx, तो ये कितना सारा आ गया है, ये भी हो गया, प्लस ये दोनों भी x के साथ, ये c है, ये x कैसे लिख दिया, c है ना, ये तो x थोड़ी ना लिखा जाएगा, तो ये भी आ जाएगा प्लस 5x, ठीक है। अब बस जो विदाउट x वाली वैल्यूज़ बची हैं उन्हें एक तरफ कर लो। तो ये हमारे पास बची है प्लस 4a, उसके बाद हमारे पास बची है प्लस 4a के बाद माइनस 10b माइनस 5c। ये इक्वेशन आपके पास अभी नहीं बनी है, अभी और थोड़ा सा काम होगा इस पर। 21x माइनस x, कोशिश करूँगा कि एक ही तरफ लिख दूँ। तो x² कॉमन निकाल लिया तो कितना बच गया a प्लस b, ठीक है। यहाँ से सिर्फ x कॉमन निकालिएगा और कुछ कॉमन नहीं निकालने की कोशिश कीजिएगा। 4a, अच्छा, उसके बाद 2b, उसके बाद 5b, उसके बाद प्लस c, ठीक है। उसके बाद 4a माइनस 10b माइनस 5c, शायद 5c नज़र ना आ रहा, ये रहा, अब नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इक्वेटिंग तो कर लेंगे, ये इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। इसको मैं लिख लूँगा आखिर में ऊपर जब रिमूव कर रहा हूँ। तो अब करना है मुझे इक्वेटिंग, ठीक है, इक्वेटिंग करके वैल्यूज़ को निकालना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हम आ गए हैं, लेकिन आपको ये दिख रहा होगा मैंने ऊपर एक इक्वेशन और लिखी है जो कि पीछे से ही देख के लिखी है। अब देखो यहाँ पर मैं इसे इक्वेशन 3 बोलूँगा, 2 नहीं बोल सकता, क्योंकि इस इक्वेशन की मदद से मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं a b c d नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं आ रही जिसमें एक a आ रहा हो या एक ही कांस्टेंट बच रहा हो। कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता ना कि x² को x² से इक्वेट करता और सिर्फ a बच रहा होता तो मैं कर सकता था, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा नहीं हो रहा। अगर मैं x² से x² को इक्वेट करूँगा भी ना तो मेरे पास a b दोनों बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा, a b दोनों बचेगा।
तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कोई कांस्टेंट ही नहीं बनेगा। और सेम यहाँ पे काम करूँगा तो भी यही होगा, और इन्हें इक्वेट करूँगा तो भी यही होगा। तो मैं क्या करूँगा, तो जो मैंने याद है डिनोमिनेटर कैंसिल किए थे तो ये चीज़ बची थी, आप देखिएगा डिनोमिनेटर जब मैं कैंसिल कर रहा था तो ये चीज़ मेरे पास बच रही थी। तो इस ही इक्वेशन को 2 बोलूँगा और इसकी मदद से मैं ए पता करूँगा। अब कैसे पता करूँगा ये देखो आप, मैं क्या करूँगा कि ए के नीचे जो फैक्टर मौजूद है ना उसको 0 के बराबर लूँगा, जैसे कि हम एक्सरसाइज 21 पॉइंट में कर रहे थे ना, 21.1 में वही करूँगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब इस 5 को इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 लिख दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा a। तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू a हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 5 प्लस 2। अब आप देखोगे बाकी ए बी सी डी खुद ही 0 हो जाएगा, बी सी खुद 0 हो जाएगा। 5 माइनस 5, ठीक है, 5 प्लस 2, ठीक है, और ये हो गया सी, और 5 माइनस 5, ठीक है, ये आ गया। तो ये कितना हो गया 18। अब बस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, ताकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसलिए कह रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। अच्छा, 21 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है आपके पास, प्लस 105। ठीक है, 5 का स्क्वायर लोगे तो 25 होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये कितना आ रहा है आपके पास 7e। ठीक है, 7e आ रहा है आपके पास। ये 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो गया पूरा का पूरा, प्लस का माइनस से कैंसिल, बी भी 0 कर दिया उसने। तो ये आ गया आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये भी 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस का माइनस से कैंसिल हो गया। तो इन दोनों को सॉल्व कर दो, 18 प्लस 105 माइनस 25, तो 98 आ रहा है। और 7 का स्क्वायर आपको पता है 7 7 तक होता है 49, ए आ गया। तो ए निकाल लो यहाँ पर, थोड़ा सा इधर कर दो, 98 डिवाइडेड बाय 79, 98 डिवाइडेड बाय 79, तो ए इक्वल टू कितना आया, 98 डिवाइडेड बाय 79, 2, ए 2 आ रहा है। तो देखा किस तरह ए निकल गया, यहाँ नहीं लिख सकते, ए इक्वल टू 2 छोटा सा करके लिख दिया। अब क्या करो, अब आप ये इस्तेमाल कर लो इक्वेशन 3, जिसकी मदद से आप इक्वेट करते रहो, ए बी सी डी अब आपके पास आता रहेगा। तो इक्वेशन 3 भी लिख देता हूँ मैं ऊपर। देखा थोड़ा सा मुश्किल था सवाल, लेकिन कर लिया आंसर। ये भी आपको मानना पड़ेगा कि हमने इसका आंसर निकाला है अपनी मेहनत से। एक्स स्क्वायर पार्शियल फ्रैक्शन है थोड़ा मुश्किल, जब आप अटक जाओ ना तो इस तरह से करो, प्लस एक्स 4a प्लस 2b माइनस 5b, दोनों को सॉल्व कर देते ना, तो ये कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस 3b, और वो उसके साथ भी है माइनस 3b प्लस c, और ये हो गया आपके पास प्लस 4a माइनस 10b माइनस 5c। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, इक्वेशन 3 कह देता हूँ इसे, यही नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को इक्वेट करते रहो और आंसर निकालते रहो, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो बकिया का सोल्यूशन यहाँ से करिएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग एक्स स्क्वायर को एक्स से, एक्स को एक्स से, और 1 वाली वैल्यूज़ को 1 वाली वैल्यू से। तो माइनस एक्स स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर था, इधर से b आएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, तो ये b हो गया। तो ये x से x जो है वो कैंसिल हुआ आपके पास, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ यहाँ माइनस कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ x कैंसिल हो रहा है। तो ये बच रहा है 1, ठीक है, a प्लस बी। तो a कितना आया था आपके पास, 2 आया था ना, और ये b हो रहा है, उसको उधर ले जाओ, तो b इक्वल टू -1 -2, तो b इक्वल टू -3 आ रहा है। तो स्टूडेंट अब जो है वो c भी निकाल लेते हैं, 21x को कंपेयर कर देते हैं, ये 21x लिखा है, ठीक है, मैंने इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, 4a माइनस 3b प्लस c से। तो x से x कैंसिल हो गया, 21 बच गया, 4x क्या आया था, x नहीं है, a है, a क्या आया था आपके पास 2, और b क्या आया था आपके पास -3 और प्लस c, 21 8 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस c। ठीक है, तो 21 -8 -9 इक्वल टू c, तो ये आंसर आ गया आपका। तो ये 4 आएगा, 21 -9 -8, ठीक है, तो 4 आ रहा है।
सी इक्वल टू 4, तो बिल्कुल सही आया। तो अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ए बी सी को, जो इक्वेशन 1 आई थी ना इसमें पुट कर दो। तो ए कितना आया 2, तो क्या है x माइनस 5, और बी कितना आया आपके पास -3, जो कि है आपके पास x प्लस 2। सी कितना आया आपके पास +4, जो कि है आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2x माइनस 5 -3, प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस आता है, +4x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा आगे हो गया है, तो बिल्कुल एक्यूरेट बुक जैसा ही आया है आंसर, यानी हमने कहीं मिस्टेक नहीं किया। अगर मिस्टेक करते तो बुक जैसा नहीं बनता। तो 2/x माइनस 5, -3/x प्लस 2, 4/x, बस ये ब्रैकेट इन्होंने यहाँ नहीं लगाया क्योंकि पावर तो 1 ही है ना, तो लगाने की ज़रूरत नहीं, बाकी आंसर सेम है, ठीक है। अब आ जाएँ इसका आखिरी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इक्वेशन जो क्वेश्चन है 5 वो थोड़ा आसानी है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा, आसानी से हो जाएगा क्योंकि इन्होंने ज़्यादा कोई बड़ी इक्वेशन नहीं दी है मेरे को। 4 क्वेश्चन भी बहुत तेज़ है इसमें, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मैथ पे देना पड़ेगा अगर मैथ में 100 में से 100 लाने, क्योंकि इस बार मैथ में 100 में से 100 हलवा नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो बस डायरेक्ट अप्लाई कर दो, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया x² माइनस x प्लस 3 और डिवाइड में आ गया x माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू a1 को a लूँगा, तो इसको क्या करेंगे, पहले x माइनस 1 लिखेंगे, फिर b लिखकर x माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे। मेरे हाथ में छाला पड़ गया पेन चला चला के, तो ये थोड़ा सा ना, ये अगर सवाल कर लेते हैं फिर इसको रोक देंगे। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1, इसी से आंसर आएगा, जो ए बी सी डी निकलेगा ना इसमें पुट करके आंसर आएगा। इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, कैसे कि x² माइनस x प्लस 3, डायरेक्ट एलसीएम ले लूँ, 4-5 स्टेप ख़त्म हो जाएंगे। अब वो कैसे, वो बताना पड़ेगा कि भाई देखो ये तीनों किस पर आते हैं, x³ पर आ रहे होंगे, तो ऊपर x आ गया, ऊपर x माइनस 1 आ गया, लेकिन डायरेक्ट मुश्किल हो जाएगी आपके लिए अभी समझाना, तो इसको ऐसे ही कर लो। इसका एक प्रॉपर मेथड होता है डायरेक्ट करने का, तो मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। और दोनों अगर आ गया तो x माइनस क्यूब हो गया प्लस c x माइनस क्यूब, ठीक है। अब इधर भी एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर बस ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं सारा। तो ये हो गया a, ये हो गया a x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b x माइनस 1, और ये हो गया, अच्छा अभी तो सेम ही था ना, अभी तो यहाँ भी क्यूब था वहाँ भी क्यूब था, तो ज़रूरत नहीं थी इसकी एलसीएम की, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखें ये दोनों जब हुए तो क्यूब बनाएगा ना, ये इसके साथ x हुआ, इसके साथ ये क्यूब बन रहा था, हाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा कि a x स्क्वायर प्लस b x माइनस 1। अब ये ऐसे मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे दोनों क्यूब बने हुए हैं, तो जब नीचे दोनों क्यूब बने हुए होते हैं ना, तो आप उसको एक टाइम लिख लेते हैं और ऊपर वाली चीज़ों को सिंपल प्लस कर देते हैं, कुछ भी इंक्लूड नहीं करते। तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया आपका। तो इसके अंदर आपको एक और इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इक्वेट हो जाएगा। कैसे, अभी बताता हूँ मैं आपको। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b, आपको इसमें इक्वेशन 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इक्वेशन 3 बनाने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन 2 से ही काम हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो, जो ये चीज़ है ना इसे सॉल्व कर लो। तो एक और 2 तरीके से इसमें a निकल सकता है, लेकिन मैं जो है ना जो तरीका मैं करवाता है उसी तरीके से करवाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले क्या करो, यहाँ से कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो, लेकिन कॉमन निकालने से इतना हमारा कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल पहले इसके ऊपर ना a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लो, a स्क्वायर, ठीक है। चलो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2a और 1 और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही बचेगा ना, और इसको भी सॉल्व कर दो, bx माइनस b प्लस c,
ठीक है। यहाँ क्या किया, x माइनस 1 के होल स्क्वायर पे मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये हो गया आपका ax का स्क्वायर माइनस, अब a को सबसे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, -2ax प्लस a प्लस bx माइनस b प्लस c। ठीक है। तो a जो आएगा वो आपके पास आना चाहिए 1 आना चाहिए, सॉरी 3 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो अभी क्या करना है, मुझे रिमूव करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को मैं ऊपर लिख दूंगा, इक्वेशन 2 अभी ड्राइव कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो अब क्या करना हूँ मैं, अब जो है बस सिंपल यहाँ से ऊपर आपने लिखना इक्वेशन 1 जो है ना, मैंने यहाँ लिख दिया दोबारा। ठीक है। अच्छा भाई देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है ना हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर को अलग कर लो। एक्स स्क्वायर सिर्फ एक ही है आपके पास, तो दूसरा तो कोई है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद आप क्या करो, आप जो है वो x वाली वैल्यू को एक तरफ कर लो, तो 2ax इन फिर ख़त्म हो गई है, कितना ज़्यादा इसमें लिखना पड़ रहा है, और प्लस b प्लस a सॉरी, और माइनस b प्लस c। ठीक है, इक्वेटिंग करूँगा अभी मैं, पहले मैं x को बाहर निकाल लूँ, तो माइनस x बाहर निकालना। ठीक है, तो ये a प्लस का हो जाएगा, 2 तो आएगा उसके साथ, अब इन भर लेते हैं फिर करते हैं इसको। ठीक है, और माइनस b हो जाएगा, x बाहर चला गया, दोबारा सॉल्व कर दोगे तो माइनस 2ax हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो के bx हो जाएगा, प्लस a माइनस b प्लस c। चलो इंग्री फिल करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो अब आ जाए इसे दोबारा सॉल्व करते हैं। तो अब आपकी इक्वेशन 2 तो ड्राइव हो गई है ना, इक्वेशन 2 तो ये आ गई आपकी, ड्राइव हो गई है। तो ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2a माइनस b प्लस a माइनस b प्लस c। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू से इक्वेट कर दो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दो, इक्वेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड 1, जो 1 वाली वैल्यू से, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, तो ए जो है वो 1 आया, बिल्कुल सही आ रहा है यानी। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से बी के लिए भी काम करो, तो माइनस एक्स, देखो इसके साथ भी माइनस है, और माइनस एक्स 2a माइनस बी, माइनस से एक्स, माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बच गया और 2a माइनस बी बच गया। ठीक है, 1 इक्वल टू 2, और ये 1 आ गया, यहाँ पर a 1 निकाला था ना इसलिए 1 आ गया। b को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो ये b प्लस का हो गया वहाँ जाके, और माइनस का हो गया, तो b भी 1 आ रहा है, b भी 1 आ रहा है। अब c निकालना है, ये काम c के लिए भी करना है, बिल्कुल ही इंक आ नहीं रही है। ठीक है, b आ गया, अब c आ गया। अब c के लिए क्या करो, 3 इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी। a क्या निकाला है 1, b क्या निकाला है 1, और c प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल, तो 3 इक्वल टू c, c इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब a b c को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यही है ना इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के सिर्फ इतने हिस्से में पुट करो, a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c x माइनस 1 का क्यूब, आंसर आ गया है। ठीक है, हमारा काम ख़त्म हो गया यहाँ। 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, 1 b भी बनाया ना, x माइनस 1 का स्क्वायर, c भी 3 आया ना, x माइनस 1 का क्यूब, मैच कर लेना, बिल्कुल एक्यूरेट आया है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब इसी बात पे आप कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मैं कर देता हूँ वीडियो को ख़त्म, और एमी एक्सपेरिमेंट लैब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चैनल सब्सक्राइब करो उसको, ताकि जो डिटेल्स दूंगा ना वो मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।